पातक काल सर्प दोष। जन्म कुंडली के अंदर 12 प्रकार से काल सर्प दोष बनते हैं। इन सभी 12 प्रकारों का अलग अलग नाम है। ये 10वें नंबर का काल सर्प दोष होता है पातक काल सर्प दोष। 10वें नंबर का इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु का प्लेसमेंट 10म भाव में होता है और केतु का प्लेसमेंट 4th भाव में। तो 10म और 4th भाव में जब ये दोनों ग्रह बैठते हैं तो 4th भाव से 10म भाव तक सारे ग्रह बैठ जाएं तब भी काल सर्प दोष पातक काल सर्प दोष बनेगा। और 10म भाव से लेकर के 4th भाव तक यदि सारे ग्रह विराजमान हो जाएं तो भी आपके जीवन में पातक काल सर्प दोष बनेगा। अब ये पातक काल सर्प दोष दरअसल व्यक्ति को जीवन में नौकरी व्यापार में अनहोनी यानी कि बड़े जिम्मेदारियों से अचानक डिमोशन हो जाना, बड़े पद प्रतिष्ठा से नीचे गिर जाना, बड़े कारोबार व्यापार का अचानक बंद हो जाना जैसी अनहोनी का सामना करवाता है। जीवन में बड़े बड़े मुसीबतों से ये लड़वाता है, व्यक्ति को संतान को कष्ट देता है, तकलीफ उन्नति तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ननिहाल से शत्रुता कर देता है, दुश्मनी, तथा ऐसा व्यक्ति बहुत कम उम्र में ही परिवार से पिता से बहुत दूर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार के द्वारा कष्ट होता है, जीवन में बेवजह जो वो किया भी नहीं उसकी उसे दंड मिल जाती है। तो इस तरह की एक समस्या कह सकते हैं इस पातक काल सर्प दोष के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है। इसकी पूरी विश्लेषण बहुत ध्यानपूर्वक आप कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक की तरह कार्यक्रम साबित हो सकता है। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं राहु और केतु के प्लेसमेंट के माध्यम से, इन दोनों के बैठने के माध्यम से ही हम पातक काल सर्प दोष जस्टिफाई करते हैं, उसे समझते हैं। ऐसा दोष जो होता है, राहु जब 10म भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता का एक बादल मंडराते रहता है संपूर्ण जीवन काल में। पिता से दूरी और कई बार पिता सुख का अभाव बना देता है। यदि पिता सुख आपको मिल रहा है तो पैतृक आपके जीवन में पैतृक विरासत का अभाव बनाता है और कई बार पैतृक विरासत होने के बाद भी बेवजह कोर्ट कचहरी मुकदमा में आप अपने ही संपत्ति को हासिल करने के लिए झूठी मुकदमा लड़ते हैं। न्यायालय से भी आपके अगेंस्ट जजमेंट आता है जो सरकार की तरफ से आपको कष्ट देता है। 4th भाव में केतु के होने से पेट से संबंधित आपके जीवन में परेशानी रहती है। डाइजेशन आपका बिल्कुल खराब रहता है। वायु विकृति आपके जीवन में लगातार आपको परेशान करके रखती है। वात दोष के कारण आप अपने कार्यों को तय समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। माता के सेहत स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करता है और माता के घर परिवार से आपके संबंध रिश्तों को भी 4था केतु खराब कर देता है। 4था केतु जब बैठता है या पातक काल सर्प दोष जब बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में नवनिर्माण कार्य यानी कि कोई भी नई इंफ्रास्ट्रक्चर को वो शुरू तो करता है लेकिन वो खत्म बहुत समय लेने के बाद और कई बार प्रोजेक्ट अधूरे ही रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम इसे पूरा करें तो करें कैसे। तो ये इस पातक काल सर्प दोष के कारण ही आपके जीवन में एक भयावह कष्टकारक परिस्थितियों का निर्माण करता है। इससे आपको बचना, इससे आपको लड़ना, इससे आपको एक तरह से सही तरीके से एक सही रणनीति से पार पाने का कार्यक्रम के अंत में उपाय जरूर बताएंगे। अब इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। मान लीजिए
चौथे घर से लेकर के 10वें घर तक सारे ग्रह यदि विराजमान होंगे तो यहां पर आपके शिक्षा दीक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, कारोबार व्यापार में लगातार नुकसान का सामना करवाता है, शत्रु और कई बार गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके जीवन में प्रताड़ना उत्पन्न करता है, यानी कि कष्ट देता है। यात्राएं आपके लिए बेहद कष्टकारक होती हैं जब चौथे से 10वें घर तक सारे ग्रह बैठे हों। तथा पारिवारिक जीवन में भी परिवार से दूरी, पति पत्नी में वियोग, विच्छेद या फिर डिवोर्स जैसी बेवजह लड़ाइयों को लड़ने के लिए बाध्य कर देता है। 10वें भाव से देखेंगे, चतुर्थ भाव तक जब ग्रह सारे बैठेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपकी आमदनी को फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन करता है, यानी कि किसी महीने में आप 1 लाख कमाते हैं और किसी महीने में 10 लाख भी कमाते हैं। पर जब 10 लाख कमाते हैं और 1 लाख कमाते हैं तो वहां पर आपके लिए एक बड़ी फ्लक्चुएशन होती है जो आपके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को एक तरह से व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर देता है। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 0 हो जाता है। पद प्रतिष्ठा में भी तलवार लटकी होती है, कई बार झूठी लांछन लग जाता है, लज्जित दोष बन जाता है और कई बार परिवार के लोग भी आपके ऊपर पूरी भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि परिवार के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह आपकी एक नई संघर्ष लड़ाई आपको जीवन में लड़नी पड़ती है। और कई बार नौकरी में पराक्रम में भी रुकावट आती है, जॉब प्रमोशन जैसी सफलता जो है जीवन में मिलती ही नहीं। जॉब में बार बार कुछ समय तक काम करते हैं, फिर वो जॉब से आपको वंचित कर दिया जाता है। तो पातक काल सर्पदोष दोनों ही कंडीशन में आपके लिए कष्टकारक है। ध्यान रखिए, ये प्रॉपर काल सर्पदोष का विस्तृत विश्लेषण आपको बता रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जीवन में ऐसा ही हो, परंतु यदि आंशिक प्रभाव भी है तो कुछ ना कुछ इस तरह का आपके जीवन में सिम्टम्स जरूर होंगे। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सोचिएगा, समझिएगा। ओम नमः शिवाय। इस दोष के उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। अपने जीवन में एक बार 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अवश्य करवाएं। श्रावण मास में जल से, दूध से, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक जरूर करें। कुछ न कर पाए तो श्रावण के मास में 1 लोटा जल, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा और मदार, इनके पुष्प, फल और पत्ते भगवान शिव में रोजाना समर्पित करें और बहुत ध्यान मुद्रा में बैठ करके, पलथी मार करके, इस तरह से दोनों घुटनों में हाथ रख करके और ओम नमः शिवाय का मन में स्मरण करें। जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो ना आपकी दांत हिलनी चाहिए, ना आपकी जीभ हिलनी चाहिए, यानी मन ही मन मस्तिष्क में, दिमाग में भगवान शिव का स्मरण करें और आपका पूरा मन भगवान शिव के चरणों में जुड़ जाना चाहिए। और यदि इस तरह की ध्यान मुद्रा अवस्था में जब आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करेंगे, इससे आपको 7 जन्मों के दोष को दूर करने की ताकत मिल जाएगी। कोई ना कोई ऐसा गुरु, कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आपके जीवन में अवश्य जुड़ेगा, जो कि आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में सहयोग करेगा। यदि आप अपने बारे में विशेष विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में इस तरह के ग्रह स्थिति बने हुए हैं तो आप निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यहाँ तक कार्यक्रम को देखा है आपने तो लाइक कर दीजिए। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। श्रावण मास में यदि भगवान भोलेनाथ की आप उपासना करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोरथ पूरी होंगी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मनोरथ को, अपने मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर अपने संघर्ष को आगे लगातार झेलना चाहते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।